हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नक्त से द्रुति के गर्भ से गय का जन्म हुआ। गय के लिए कहा जाता है कि जय साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे। अपने आत्म संयम के कारण इनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। राजन महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण और रंजन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं बरता था। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया था और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा देकर निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति के लिए धर्माचरण किया था। इसलिए इससे उनके सभी कर्म परमार्थ रूप बन गए थे। ब्रह्मवेता महापुरुषों की चरण सेवा से उन्हें भक्ति जो की प्राप्ति हुई थी। देहाभिमान को त्याग कर उन्होंने अपना सारा जीवन श्री हरि को समर्पित कर दिया था। इसी से वह ब्रह्म रूप का अनुभव करने लगे थे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजऋषि गय के विषय में जय कथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की समता कौन कर सकता है। वह साक्षात भगवान की कला थे। उन्हें छोड़कर ऐसा कौन है जो यज्ञों का विधिवत पारायण कराने वाला हो। वह मन सभी बहुजग धर्म का रक्षक, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का श्रोमणी और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक था। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था। सभी देवों की उन पर कृपा थी। उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रजा को संतुष्ट किया था। स्वयं श्रीहरि राजऋषि गय के जग में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी कोई बराबरी नहीं थी। महाराज गय की पत्नी गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्ना से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट ने अपनी पत्नी उत्कला से मरीच और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। बिंदुमान की पत्नी सरगा से मधु और मधु की पत्नी समना से वीरव्रत हुआ। वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और प्रयंथु नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु ने सत्य के गर्भ से भौवन भौवन की पत्नी दूषणा ने गर्भ से त्वष्टा नामक पुत्र हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नामक पुत्र हुआ और विरज की पत्नी बशुचि से शतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। राजन, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भरत वंश के सबसे बाद के राजा विरज ने प्रिय भरत वंश को अपने सुयश से सुशोभित किया। 16वां अध्याय संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए की 7 लोकों के से 7 समुद्र बनने और 7 द्वीपों के अस्तित्व को में आने की बात आपने बताई थी। मैं उसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उसके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के बारे में मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। जय जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। जय कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन वाले 9 वर्ष क्षेत्र है, जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में इलावर्त नाम का एक 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा
राजा मेरु पर्वत है। जय पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कमल का छत्ता है। वह ऊपर से नीचे तक स्वर्ण में है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है और 16,000 योजन ही वह भूमि में धसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावर्त वर्ष के उत्तर में कर्मश, नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं। सो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक वह खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन की है, लंबाई लगभग 10 मास 10वां भाग से कम है और चौड़ाई ऊंचाई लगभग एक समान है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकुंट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के समान जय भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।